मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। भारतवर्ष की सभी नवविवाहिता स्त्रियां इस व्रत को बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं। यह व्रत उन्हीं स्त्रियों के लिए अधिक फलदायी माना गया है जिनका विवाह उसी वर्ष हुआ हो। विवाह के बाद 5 वर्षों तक इस व्रत का अनवरत अनुष्ठान करना चाहिए। प्रथम वर्ष का अनुष्ठान अपने पिता के घर पर तथा अन्य 4 वर्षों का अनुष्ठान यथासंभव अपने पति के घर पर करना चाहिए। जो स्त्रियां इस व्रत का अनुष्ठान विधि पूर्वक 5 वर्षों तक पूरा करती हैं, वह आजीवन पुत्र और पति का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार को प्रातःकाल शौच स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर नया वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख होकर कुश जल अक्षत आदि के साथ यह संकल्प ग्रहण करें। दिन भर निर्जला रखकर शाम के समय भगवती मंगला गौरी का पूजा अर्चना करें। रात में जागरण करते समय धार्मिक ग्रंथों का पाठ, ईश्वर का नाम कीर्तन तथा भगवती मंगला गौरी की कथा सुने और मूर्ति के समीप ही शयन करे। प्रातः काल भगवती की आरती कर मनोवांछित फल की याचना करे। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आशीर्वाद ले और दान देकर विदा करे। बाद में भगवती मंगला गौरी के मूर्ति का विसर्जन करें। इस प्रकार प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें और उसे विधि पूर्वक निभाएं। मंगला गौरी व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। वह बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूप चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे काफ़ी समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा,
कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने जल्दी मंदिर में। पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया। तभी साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैर में गिर गई। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।